हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैका बायोग्राफी। आज हम बात करने वाले हैं उस सुल्तान की जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, यानी कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम। तो इस तरीके से शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। 1210 में स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उनका बेटा आराम शाह 1210 में सुल्तान बनता है। लेकिन उनके कुछ मंत्री उसे पसंद नहीं करते थे, तो वो उसे हटाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली पर राज करने का न्योता देते हैं। जब यह बात आराम शाह को पता चलती है तो वह बहुत क्रोधित होता है और इल्तुतमिश से 1211 में युद्ध करता है और इस युद्ध में इल्तुतमिश आराम शाह को मार देता है और इसी के साथ 1211 में दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है। वह एक कुशल शासक था और इसे दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक कहा जाता है। वह अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है और दिल्ली पर इल्तुतमिश के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी आंख गड़ाए बैठे थे, जिनमें से प्रथम था तजुद्दीन यल्दौज और दूसरा नसीरुद्दीन कुबाचा। ये दोनों गौरी के दास थे। यल्दौज दिल्ली के राज्य को गजनी का अंग भर मानता था और उसे गजनी में मिलाने की भरपूर कोशिश करता रहता था, जबकि ऐबक और उसके बाद इल्तुतमिश अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। इल्तुतमिश ने यल्दौज के साथ तराइन के मैदान में युद्ध किया, जिसमें यल्दौज हार गया। उसकी हार के बाद गजनी के किसी शासक ने दिल्ली की सत्ता पर अपना दावा पेश नहीं किया, परंतु दूसरी तरफ कुबैचा ने पंजाब तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। सन 1217 में उसने कुबैचा के विरुद्ध कूच किया। कुबाचा बिना युद्ध किए भाग गया, परंतु इल्तुतमिश उसका पीछा करते हुए मंसूरा नामक जगह पर पहुंचा, जहां पर उसने कुबैचा को पराजित किया और लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया। और इसी के बाद कुबाचा की मृत्यु सिंधु में डूबने के कारण हो जाती है। इसी समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां की बेटी से जलालुद्दीन मकबरनी का प्रेम प्रसंग था। चंगेज खां के भय से भयभीत होकर जलालुद्दीन मकबरनी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया। चंगेज खां उसका पीछा करते हुए लगभग 1220 ईस्वी में सिंध तक आ गया। उसने इल्तुतमिश को संदेश दिया कि वह मकबरनी की मदद न करे। यह संदेश लेकर चंगेज खां का दूत इल्तुतमिश के दरबार में आया। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मकबरनी की कोई सहायता नहीं की। मंगोल आक्रमण का भय मकबरनी के भारत से वापस जाने पर टल गया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर तथा 1227 ईस्वी में परमारू की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया। नागदा को लेकर इल्तुतमिश व मेवाड़ के जैत्र सिंह के बीच 1227 में भूताल का युद्ध हुआ और इसमें जैत्र सिंह की विजयी हुई। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के शासक मंगल देव को पराजित किया और ग्वालियर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि खलीफा नहीं दी थी, क्योंकि उस समय सुल्तान की उपाधि मात्र खलीफा ही दे सकता था। इल्तुतमिश पहला तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश चांदी और तांबे दो तरह के सिक्कों को प्रचलन में लाया था। चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्कों को जित्तल बोलते थे। इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया, जिसने तुर्कान चहलगामी का नाम दिया और इसे चालीसा भी कहा जाता था। बामियाना अभियान पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया और इसके बाद इल्तुतमिश की बीमारी बढ़ती गई। अंततः 30 अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। आपको वीडियो कैसा लगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।